नंदलाई सेवा समिति द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए नंदलाई सेवा समिति के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया की टीम को बताया कि उनकी संस्था द्वारा ब्रज में पहली बार एक बड़ा कार्य करवाया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह तो पूर्व में कई संस्था कर चुकी है, मगर सम्मेलन के बाद कोई भी संस्था उसे परिवार के बारे में जानकारी भी नहीं लेती। वहीं नंदलाई सम्मेलन के बाद भी उसे परिवार की और जिम्मेदारियां सेवा समिति की होगी। बीमारी योग्यता के अनुसार नौकरी, पढ़ाई इत्यादि की सुविधा संस्था द्वारा किया जाएगा। वहीं संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि संसद द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 56 भोग का आयोजन एवं 24 नवंबर को 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन संस्था द्वारा कराया जा रहा है। ये ब्रज का गांव की गरीब कन्याओं की समूह शादी सम्मेलन की हमको गिरिराज जी ने जो प्रेरणा की, और ये सब कार्यक्रम 24 तारीख को निश्चित किया है दोपहर के बाद। और इसमें दोनों परिवार से कन्या और वर पक्ष से दोनों साइड से वो लोग आएंगे, और कन्याओं का भी बाद वो कन्याओं को भी जो ज़रूरियात थे वो सब चीज़ भी हम कन्यादान में देंगे, और वो खुशी खुशी से अपने घर जाए, ऐसी हमारी सोच है। ये सोच के साथ हम गुजरात से यहाँ आए जी। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हमारे गुजरात में तो ये अवसर चलता ही रहता है, मगर जो हमारा हरिभाई मदन भाई का जो एक अद्भुत विचार है कि ठाकुर जी के मनोरथ तो आते जाते करते रहते हैं, मगर ठाकुर जी को प्रिय है वो सभी ब्रजवासी को सुख का विचार करके यहाँ के देहात की जो छोटे घर की लड़कियाँ हैं कि जो पहुँच नहीं सकती है शादी में, उनको अपने घर से भी बेहतर यहाँ से शादी कर उसको ससुराल भेजा जाए, और अच्छा सा कोई उसको ज़रूरियात का सामान भी इधर अर्पण करेंगे। और सभी जो कार्यक्रम है वो निःशुल्क है, इसमें से किसी के पास कुछ लेना नहीं है, जो करवाते हैं वो ठाकुर जी करवाते हैं। तो मैं अपनी प्रसन्नता खूब व्यक्त करता हूँ। और हमारे ओम प्रकाश जी है, उसका भी हमें बहुत सहयोग मिला है। और श्रीमद् भागवत और ये समूह शादी और योग संजोग ठाकुर जी ने बनाए हैं। तो हमारे गुजरात के इतिहास में ये पहला हमारा आयोजन होगा कि ब्रज में 11 ब्रज कन्याओं का हमारे माध्यम से ठाकुर जी ने उसका कन्यादान कराए, और वो सब सुखी संपन्न अपने ससुराल जाए और हमें खूब आशीर्वाद दें, ऐसी हम एक भावना लेकर है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो हमारे नंदालय सेवा समिति के माध्यम से और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है जो श्रीमद् भागवत जी का आयोजन है। और इस कथा के मध्य में कल तारीख 23 को 56 भोग है स्वर्गीय कुंड पर ठाकुर जी वहाँ रोकेंगे, और तारीख 24 को ब्रज की कन्याओं के लिए ऐसा सोच किया है कि ब्रज की कन्याओं की शादी हमारे हरिभाई बल्दा जी के माध्यम से, जो कि राजकोट से यहाँ ब्रज में सेवा के लिए ठाकुर जी ने इनको प्रेरित किया है, और आकर के यहाँ ब्रज कन्याओं का इन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन रखा है। दूसरा एक और विशेष बात है, सम्मेलन तो कई प्रकार के होते ही रहते हैं, लेकिन इसमें विशेषता क्या है, इसमें विशेषता ये है कि इनका जो संकल्प है वो जो संकल्प है उन कन्याओं को शादी करने के बाद में छोड़ना नहीं है, उनको आजीवन अपनाना है एक अपने परिवार की तरह से। उनके परिवार में अगर कन्याओं को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसमें समस्या का समाधान भी करना है, इलाज भी कराना है अगर तबीयत खराब होती है, और आजीवन उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके स्वयं के भविष्य के लिए, अगर उनके परिवार में कोई दिक्कत है उसका भी समाधान करना। अगर उनको जॉब की आवश्यकता है तो उन्हें जॉब भी उपलब्ध कराना। पूरी कहने का तात्पर्य है उन कन्याओं को एक तरह से इन हमारे बाल्दा परिवार ने शुद्ध भाषा में अगर कहूँ, मैं ब्रजभाषा की दृष्टि से बात करूँ तो एक तरह से उन कन्याओं को हमने गोद लिया है, जिन्हें कि हम आजीवन उनके साथ में मिल करके और उनको साथ में लगा करके हम अपना पूर्ण सहयोग उन्हें प्रदान करेंगे। आजीवन वो खुशी रहें, ऐसा हमारी सोच है।